हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ। आपका प्रश्नावली रहेगा 10.4। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको फार्मूला पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पहले क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देख लीजिए, पहला फार्मूला है। पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र पहला है साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। पहला फार्मूला हो गया। और टाइम के पद में होता है 2 टाइम ए बाई 2 बटे में 1 माइनस टाइम स्क्वायर ए बाई 2। साइन ए का अर्धक के रूप में सूत्र होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, या टाइम के पद में होता है 2 टाइम ए बाई 2 बटे में 1 माइनस टाइम स्क्वायर ए बाई 2। और दूसरा होता है कास ए बराबर कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। और दूसरा होता है इसी का मतलब कास ए का और एक फार्मूला होता है कास के पद में 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। और साइन के पद में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और टाइम के पद में होता है 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाई 2 बटे में 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बाई 2। ये फार्मूला होते हैं, और भी होते हैं, अभी लिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इस सूत्र को नोट कर लीजिए। साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, और टाइन के पद में होता है 2 टाइन ए बाई 2 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाई 2। इसके लिए दोनों सूत्र है, ये साइन और कास के पद में है और यह टाइन के पद में है। कास ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, या कास के पद में केवल करेंगे तो 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। और साइन के पद में इसको लिखेंगे केवल साइन के पद में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर। यदि इसको कास ए का फार्मूला टाइन के पद में लिखेंगे तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाई 2 बटे में 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बाई 2। और टाइन ए का फार्मूला जो होता है अर्धक के रूप में तो 2 टाइन ए बाई 2 बटे में 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाई 2। और काट ए का जो अर्धक के रूप में सूत्र होता है वो होता है काट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बटे में 2 काट ए बाई 2। और साइन ए बाई 2 का फार्मूला होता है, याद नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। साइन ए बाई 2 बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कास ए बाई 2। और यहाँ पर कास ए बाई 2 का फार्मूला होगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 प्लस कास ए बाई 2। और टाइन ए बाई 2 का फार्मूला होगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस कास ए बटे में 1 प्लस कास ए। ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करके पहला नंबर का सवाल आपको हल कराते हैं। चलिए हल करते हैं। सॉल्व। पहला नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसको नोट कर लेते हैं। पहले क्या दिया है, कास ए बराबर 1/2। आपके सामने दे रखा है कास ए बराबर 1/2। आपको मान किसका निकालना है, कास ए बाई 2 का। किसका मान निकालना है, कास ए बाई 2 का मान आपको प्राप्त करना है। क्वेश्चन मार्क। कास ए का मान पहले हमको देख लीजिए, आपको पता है। और मान निकालना किसका है, कास ए बाई 2 का। चलिए कास ए बाई 2 का हम फार्मूला जानते हैं। कास ए बाई 2 का फार्मूला आप जानते हैं कि अंडर रूट में क्या होता है 1 प्लस कास ए बटे में 2। क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस कास ए बाई 2 होता है। इसी फार्मूले पर आपको सवाल यह प्राप्त हो जाएगा। 1 प्लस कास ए का मान कितना दे रखा है 1/2, और कुल का बटा में कितना है 2। कितना हो गया। अब हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, यहां से लसा लेकर हल कर लेंगे इस प्रकार। 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे में कितना है 2। और पहले से बटा कितना था 2 था, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटे में दुगना के 4।
और 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, उसको उसी में रहने देंगे करणी में। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो करणी 3/2 आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। अभी इस फार्मूले को मैंने लिखवाया था, cos a/2 का फार्मूला लिखाया था, √1 + cos a/2 होता है, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। दूसरा सवाल फटाफट हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, tan 22 सही 1/2 अंश का मान ज्ञात कीजिए। tan 22 सही 1/2 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हम जल्दी देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। कितना का मान पूछा है, tan 22 सही 1/2 अंश। चलिए ये मिश्र भिन्न में है तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 22 दूना के 44 से 45, tan 45/2 अंश। tan 45/2 अंश आपका या मिश्र भिन्न में था तो भिन्न में बदले हैं, तो इस प्रकार बदला है। अब इसका देखिए फार्मूला होता है tan, अभी हम आपको बताए हैं कि tan a/2 होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ±√1 cos a/2, सॉरी a/2 नहीं, cos a/1 + cos a। ये फार्मूला भी बता, उसी फार्मूले पर इसको विस्तार कर देंगे। चलिए करके यहाँ पर दिखा देते हैं। tan √1 - cos, यहाँ पर क्या है cos है, cos a लिखा गया है, यानी जितना यहाँ पर एंगल है उतना को लिखा जाएगा। हमारे यहाँ एंगल कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 अंश रख देंगे। फिर बटे में 1 + cos a, 1 + cos a। फिर cos a को लिखा गया तो यहाँ पर एक जगह पर हमारे कितना दिया है 45 अंश दिया है, तो हम यहाँ 45 अंश रखेंगे। उसके बाद ±√1 - cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, कुल का बटा 1 + इसका भी मान 1/2 होगा। एलसीएम लेकर हल करने के बाद यह कितना प्राप्त होगा, चलिए दिखा देते हैं आपको। प्लस माइनस होता है साथ में। इसका एलसीएम लिया जाएगा करणी 2 का, तो कितना हो जाएगा, करणी में 2 होगा, करणी 2 का 1 में गुणा करेंगे, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो करणी में 2 - 1 कुल का बटा करणी में 2 + 1/करणी में 2। करणी 2 से करणी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ± करणी में 2 - 1/में करणी में 2 + 1। इसको चाहे तो और आगे हल कर सकते हैं, हर का परिमेकरण कर देंगे तो और आगे आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक लाइन करके दिखा देते हैं। हर का परिमेकरण कर दीजिए, जितना नीचे है उतना का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह चेंज करके। करणी में 2 - 1 बटे में करणी में 2 - 1, जितना नीचे रहेगा उतने के गुणा करेंगे, केवल चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। हर का परिमेकरण इस प्रकार किया जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस रहा होता तो हम प्लस करके गुणा किए होते। चलिए ठीक है, ये देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, तो करणी में 2 - 1 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, प्लस माइनस। नीचे कितना हो जाएगा, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यह a² - b² वाले फार्मूले पर जा रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक में प्लस रहता है और एक कोष्टक में प्लस रहता है, एक कोष्टक में माइनस रहता है, तो सेम उसके तरह यह है। तो इसको हम क्या कर देंगे, a² - b² के फार्मूला पर विस्तार कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, a का स्क्वायर यानी करणी 2 का वर्ग, तो करणी 2 का वर्ग करेंगे और माइनस फिर 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कर देंगे। तो यह देखिए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वर्ग हट जाएगा, करणी में 2 -1 बटे में 2 का करणी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, -1 बराबर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करणी 2 - 1 बटे में कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 2 - 1 है, 2 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 1, हर में 1 नहीं लिखा जाता है। तो आपको कुछ इस प्रकार आंसर प्राप्त हो जाएगा। कहेंगे सर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो बच्चों देख लीजिए, अब ये प्लस में या माइनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा
या 22 दूना 44 45, 45/2 है, 45/2 किस चतुर्थांश में आएगा? तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। हम आपको पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। द्वितीय में साइन और कास धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तृतीय में क्या होता है? टैन और काट धनात्मक होता है और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में एक सेक और कोसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। ये हम आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए इसका आंसर इतना प्राप्त होगा, कर्ण 2 - 1। चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया तीसरे नंबर का। सिद्ध कीजिए कास कोष्टक में कास a/2 माइनस साइन a/2 कोष्टक बंद की घात 2 बराबर 1 माइनस साइन a। देखिए आपको इतना को हल करके इतना प्राप्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कि कास a/2 माइनस साइन a/2 का वर्ग, इतना दे रखा है। इसको हम विस्तार करेंगे। इसका फॉर्मूला जानते हैं, a - b का होल वर्ग। सर्व समता का प्रयोग करके इसको विस्तार कर देंगे। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि a² प्लस b² - 2ab, इतना फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को इसको विस्तार कर देंगे, आसानी से सिद्ध हो जाएगा 1 माइनस साइन a। चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए इसको विस्तार करते हैं। कास का वर्ग करेंगे तो cos² a/2 प्लस साइन का वर्ग करेंगे sin² a/2 माइनस में उसके बाद होता है 2ab। तो 2a की जगह पर कितना दे रखा है? cos a/2 और b की जगह पर कितना दे रखा है? sin a/2। चलिए आगे करते हैं। इसका मान जानते हैं आप लोग, 1 होगा। cos² a/2 प्लस sin² a/2, आप लोग फार्मूले में जानते हैं इसका कि sin² a/2 और प्लस cos² a/2 का फार्मूला कितना होता है? 1 होता है। इसका मान 1 होता है। sin² a/2 प्लस cos² a/2 का मान कितना होता है? 1। जैसे अभी हम लोग इतना जानते हैं, sin² a प्लस cos² a बराबर 1, यानी दोनों का एंगल समान हो, साइन का भी वर्ग हो, कास का भी वर्ग हो और बीच में प्लस का चिन्ह, तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर बट्टे में लग गया है 2, तो एंगल तो बराबर है ना, a/2 है, यहाँ पे भी a/2 है, तो भी इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार दिया है। अब कहेंगे सर यहाँ पर कास पहले दिया है, साइन बाद में दिया है, यहाँ पर साइन पहले दिया है, यहाँ पर कास बाद में दिया, उससे मतलब नहीं। 2 + 5 लिखे या 5 + 2 लिखे, बात एक ही होगा। 2 में भी 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 में भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। उसी प्रकार कुछ है यहाँ पर, कास को पहले लिखा है, साइन को बाद में लिखा है, और इसमें क्या लिखा है कि साइन को पहले लिखा है, कास को बाद में लिखा है, लेकिन दोनों क्या है? प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पर भी वही है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम कंडीशन है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 रख देंगे, -2, इसको सजा के लिख लेते हैं। साइन को पहले लिख लेते हैं, sin a/2 इंटू cos a/2, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को पहले लिखा हूँ, कास को बाद में लिखा हूँ। 2 × 5 लिखे या 5 × 2 लिखे, 10 सही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका अर्धक के रूप में सूत्र होता है? ये किसका होता है? 2 sin a/2 इंटू cos a/2 का। 2 किसका होता है? साइन a का होता है बच्चा, साइन a का। किसका होता है? साइन a का, क्योंकि साइन a बराबर होता है 2 sin a/2 इंटू cos a/2, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका। तो इतना जब लिखा है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया तो राइट हैंड साइड को रख सकते हैं, राइट हैंड साइड दिया तो लेफ्ट हैंड साइड को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सीध हो गया आपका। कितना मान था? 1 माइनस साइन a बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाक चौथे नंबर का क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। सिद्ध कीजिए साइन a बराबर 2 tan a/2 बट्टे में 1 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, 1 प्लस tan² a/2। इसका हम अभी पीछे भी आपको ये सूत्र लिखवाए भी थे कि साइन a का फॉर्मूला इतना होता है tan के पद में, लेकिन इसको सिद्ध करना है आप कि कैसे इतना प्राप्त होता है, कि साइन a बराबर 2 tan a/2 बटे में 1 प्लस tan² a/2 कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड को लेकर हल करना पड़ेगा।
सॉल्व। राइट हैंड साइड को लेकर हल करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को हल करके कितना लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन ए लाएंगे। 2 tan a बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अच्छे से देखते रहिए वीडियो को बिना स्पेस किए हुए। चलिए देखते हैं। 2 tan a बाई 2 को हम साइन बटे में काश में विस्तार, देखिए यहाँ पर साइन लाना है तो tan को तो कंफर्म के हटाना है। साइन हमें प्राप्त करना है तो tan को कंफर्म के हटाना है, तो tan को साइन और काश के पदों में विस्तार कर देंगे, क्योंकि tan बराबर हम जानते हैं कि होता है साइन ए। अब यहाँ पर एंगल a बाई 2 है तो एंगल a बाई 2 रखेंगे बटे में काश a बाई 2। जितना एंगल दिया रहता है उतना एंगल रखते हैं, लेकिन tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे में काश। और कुल का बाटा कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इस tan को भी हम किस में बदलेंगे, साइन और काश के पदों में। तो 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन, अब इस पर वर्ग दिया है तो वर्ग रखेंगे साइन स्क्वायर a बाई 2 बटे में काश स्क्वायर a बाई 2। इतना तो कंफर्म है कि रखेंगे। 2 साइन a बाई 2 बटे में काश a बाई 2 इसको विस्तार किए हैं, और tan स्क्वायर a बाई 2 को विस्तार किए तो साइन स्क्वायर a बाई 2 बटे में काश स्क्वायर a बाई 2। इस पर वर्ग है तो वर्ग देंगे। चलिए आगे करते हैं। 2 साइन a बाई 2 बटे में काश a बाई 2, ऊपर का ज्यों का त्यों रख देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉसर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लॉसर हो जाएगा काश स्क्वायर a बाई 2। काश स्क्वायर a बाई 2 का एक में गुणा काश स्क्वायर, आप लोग ये तो कर लेंगे, एलसीएम लेना है, लॉसर लेकर लगाना है, सब करना है, साइन स्क्वायर a बाई 2। चलिए इसको हल करते हैं और आगे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए 2 साइन a बाई 2 बटे में कितना है काश a बाई 2 बराबर, देखिए यह कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी गुणे काश स्क्वायर a बाई 2 बटे में यह कहाँ आ जाएगा नीचे। लेकिन हाँ इसका देखिए मान कितना होगा, काश स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2। हम अभी बताएं कि साइन स्क्वायर a बाई 2 और प्लस काश स्क्वायर a बाई 2 रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन का भी वर्ग है काश का भी वर्ग है, बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों एंगल बराबर है तो इसका मान क्या होता है 1। अभी इस तरह मानते हैं, चलिए बट्टे में नहीं है, तो साइन स्क्वायर a प्लस काश स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ए एंगल बराबर है ना, यहाँ पर भी 2 लग गया, यहाँ पर भी 2 लग गया, तो क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही है। साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस काश स्क्वायर a बाई 2 बराबर कितना रखेंगे 1 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए काश a बाई 2 से काश स्क्वायर a बाई 2 कैंसिल होगा तो एक काश a बाई 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार काश था, क्योंकि काश का वर्ग था, यहाँ पर काश एक बार था, एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा। तो कितना फार्मूला हो गया बचा, आपके पास कितना बचा ये देखिए, नोट कर लीजिए। देखिए 2 बचा, साइन a बाई 2 बचा, इंटू क्या बचा है काश a बाई 2, और कुछ भी नीचे बचा नहीं, यह इससे कट गया था, नीचे 1 है तो उसको लिखते नहीं है, उसको इस तरह हम लोग मान लेते हैं कि यह में 1 हमेशा होता है। यह किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो साइन ए का, किसका दिखाई दे रहा है साइन ए का, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि साइन ए बराबर होता है 2 साइन a बाई 2 अर्धक के रूप में और काश a बाई 2 इतना होता है। साइन ए बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू काश a बाई 2, तो इतना की जगह पर हम कितना रख सकते हैं साइन ए रख सकते हैं, तो 2 साइन a बाई 2 इंटू काश a बाई 2 की जगह पर हम कितना रखें साइन ए रखें, प्राप्त किए हैं। चलिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त किए हैं। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस काश a बट्टे में 1 माइनस काश a बराबर काट a बाई 2, अर्थात इससे हल करके हमें काट a बाई 2 प्राप्त करना है। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, इसको नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है, तो अंडर रूट में 1 प्लस काश a बटे में 1 माइनस काश a दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे,
हर का परिमेकरण करना हम जानते हैं कि जितना हर में दिया होता है उतना का ऊपर भी और नीचे गुणा कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज करके इस तरह लगा सकते हैं या दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या किस तरह लगेगा, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये काश ए का फॉर्मूला हम अर्धक के रूप में जानते हैं, लेकिन अब उसका कई ठे जानते हैं। काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू भी जानते हैं, या काश के पद में जानते हैं तो टू काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन भी जानते हैं, या साइन के पद में तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू भी जानते हैं, और tan के भी पद में होता है वन माइनस tan ए बाई टू बटे में वन प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू, दोनों में वर्ग होता है, इतना होता है। लेकिन अब हम किस पर विस्तार करें, अब यह बात आ गया कि हम किस पर विस्तार करें। तो देखिए ऊपर कितना दे रखा है, अरे कितना सिद्ध करना है, काट ए बाई टू, यानी काट का फॉर्मूला होता है काश बटे में साइन, यानी ऊपर काश होना चाहिए नीचे साइन, तो इसको हम काश में परिवर्तित करेंगे। काश में किस में, देखिए हम आपको सिंपल बता दे रहा हूं, काट का सूत्र होता है काश बटे में साइन, काश बटे में साइन होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, काट लिखते हैं, और साइन बटे में काश होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। ये पता है काट हमें लाना है तो इसका मतलब कि काश ऊपर होना चाहिए साइन नीचे होना चाहिए, तो इसको काश के पद में, ऊपर वाला है ना देख लीजिए अंश है, अंश वाला हमको काश चाहिए, तो इसको हम काश के पदों में व्यवस्थित करेंगे। तो वन प्लस काश के पदों में काश ए का अर्थक क्या होगा, तो टू काश स्क्वायर ए बाई टू, और माइनस में कितना वन बटे में वन माइनस, अब इसको किस में करेंगे तो साइन के पद में, क्योंकि साइन लाना है, नीचे कितना लाना है साइन, तो अब इसे साइन के पद में कर देंगे। क्या होता है साइन के पद में, देख लीजिए भी बता दे रहे हैं, काश ए का फॉर्मूला साइन के पद में क्या होता है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है, इतना होता है, इतना होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले से माइनस है, जब इसे हम इसके जगह पर लिखेंगे काश ए बराबर फॉर्मूला वन माइनस क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में तो दिया है, लेकिन इससे पहले बाहर माइनस का था, हम यहाँ पर कोष्टक लगाते हैं, जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर प्लस एक ही बार मैं कर दे रहा हूँ, माइनस होता है हम भी मानते हैं, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह था तो वो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसीलिए प्लस कर दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, यह प्लस का एक है, यह माइनस का एक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का एक है, ये भी माइनस का एक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए बचा क्या, उसको लिख लेते हैं, टू काश स्क्वायर ए बाई टू, कितना बचा, टू काश स्क्वायर ए बाई टू बटे में टू साइन स्क्वायर ए बाई टू अंडर रूट में ये। चलिए यहां पर भी देखिए, दो से दो कैंसिल, अब हो गया, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, काश ए बाई टू बटे में सॉरी काश स्क्वायर ए बाई टू बटे में साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो काट स्क्वायर ए बाई टू का, ऊपर काश नीचे, अरे ऊपर काश और नीचे साइन होता है तो काट का फॉर्मूला होता है। तो काट स्क्वायर ए बाई टू हो गया, अंडर रूट में जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल लिखेंगे काट ए बाई टू, वर्ग हट जाएगा। यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड बराबर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपका सिद्ध हो गया। देख लीजिए कितना आसान है, केवल क्या किए हैं कि काश ए का अर्धक में फॉर्मूला जानते हैं, काश के भी पद में, साइन के भी पद में, काश साइन दोनों के पद में, tan के भी पद में। अब हमें किस पर विस्तार करना था, तो हमें इसको देख लेना है लेफ्ट हैंड साइड को कि कितना लाना है, काट लाना है, इसका मतलब ऊपर काश चाहिए नीचे साइन। तो काश ए को हम काश के पदों में व्यवस्थित किया हूँ, काश के पदों में होता है टू काश स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और नीचे क्या होंगे काश ए, नीचे हमें साइन चाहिए, तो साइन काश ए को हम साइन के पदों में व्यवस्थित किए वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि अब बाहर माइनस का था तो माइनस, और पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस डायरेक्ट लिख दिया हूँ। उसके बाद बाकी आगे आप लोग जान ही रहे हैं किस तरीके हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं छठवें नंबर का। चलिए छठवें नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। छठवें नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, सिद्ध कीजिए काट 45 माइनस थीटा बाई टू बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब लाना है हमें इसको हल करके tan थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए इसको हल करके आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, तो काट 45 माइनस थीटा बाई 2, काट 45 माइनस थीटा बाई 2 आपका क्वेश्चन दे रखा है। चलिए आगे हल करते हैं। ओके चलिए देखते हैं। इस कैल्शियम लेकर हल करेंगे तो 45 गुना के 90 माइनस कितना होगा थीटा। इसको इतना कर सकते हैं, इसका हर एक है 2 का और हर एक का लसन कितना 2 हो जाएगा, 45 में 2 का 90 माइनस थीटा। ये तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हल करके देखते हैं। इसका हम फार्मूला नहीं जानते अर्धक के रूप में, जैसे भी हम जानते हैं tan a/2 का फार्मूला, इसका फार्मूला जानते हैं। एंगल का आधा रहेगा तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं। sin a/2 का भी जानते हैं, cos a/2 का भी जानते हैं हम लोग, लेकिन cot a/2 का हमें नहीं पता है। tan a/2 का तो पता है, sin a/2 का भी पता है हमें फार्मूला, cos a/2 का भी पता है, लेकिन cot a/2 का नहीं पता है। तो cot a/2 को देखिए, एंगल जितना दिया है उसका आधा लिखा है, इस रूप में है। यहाँ पर केवल a/2 लिखा है और इसमें क्या लिखा है 90 माइनस थीटा/2। ये तो दोनों सेम है, लेकिन इसका हम फार्मूला जानते नहीं है। जब इसे जानते नहीं है काट का, तो इसको टाइम में बदल दीजिए, क्योंकि टाइम का जानते हैं। टाइम का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस कास ए बटे में 1 प्लस कास ए होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन काट को हमें पता नहीं है, तो काट को किस में चेंज कर देंगे, टाइम में चेंज कर देंगे। काट किसका उल्टा होता है, तो टाइम का उल्टा होता है। तो लिखते हैं 1 बटे में tan 90 माइनस थीटा बटे में 2। अभी इस तरह होता है tan थीटा, तो इसका अर्थ व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो 1 बटे में काट थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या काट थीटा दिया रहेगा तो उसको लिखते हैं 1 बटे में tan थीटा, इतना लिखते हैं। तो उसी तरह काट थीटा को हमने लिखा है 1 बटे में tan थीटा। थीटा की जगह पर अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा दिए, थीटा बटे में 2 दे रखा है, तो हम उतना रखें, जितना दिया रहेगा एंगल उतना रखेंगे। यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा रखा गया है, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा बटे में 2 रखा है, तो 90 माइनस थीटा बटे में 2 रखेंगे। ठीक, समझ में आया। चलिए और इसका फार्मूला हम जानते हैं, इसका फार्मूला हम जानते हैं tan a/2 का, कि प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस कास ए बटे में 1 प्लस कास ए है। इसी फार्मूले को इसको विस्तार कर देंगे, फ्रैक्शन आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस का 1 माइनस कास, देखिए इसी फार्मूले को विस्तार कर रहे हैं, 1 माइनस कास, अब जितना एंगल दिया है उतना लिखा है, मतलब ये ऊपर वाला देख लीजिए, ए बटे में 2 लिखा है, 2 को नहीं लिखा है, ए को लिखा है केवल। तो उसी तरह हम भी लिखेंगे 90 माइनस थीटा, हमारा दे रखा है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा रखेंगे बच्चों, बटे में फिर होता है 1 प्लस कास, फिर ए को लिखा है, जितना ऊपर दिया है इसको दिया है ए बटे में 2, तो ए बटे में 2 को नहीं लिखेंगे, बस ए को लिखा है इसमें, तो ए को हम भी लिखेंगे। एक पर हमारा नंबर ए का स्थान पर क्या दिया है 90 माइनस थीटा बराबर 1 बटे में प्लस माइनस, और यहाँ पर देख लीजिए बच्चा 1 माइनस कास 90 के अनुसार बदल जाता है, किसमें, साइन में बदल देंगे, साइन थीटा। अब कहेंगे सर जी किस चतुर्थांश में, तो 90 माइनस 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कम ही आएगा, नंबर से कम आएगा, तो ये किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, अरे सॉरी प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, तो इसको धनात्मक छोड़ देंगे, रहने देंगे। बटे में क्या लिखेंगे कि 1 प्लस कास 90 के अनुसार ये भी बदलेगा, तो क्या बनेगा साइन, क्या बनेगा बच्चों, साइन थीटा। यहाँ का एंगल लिख लिया जाता है। इतना हो गया। चलिए ठीक है, इसके आगे हल करते हैं। कितना लाना है, tan थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा। चलिए ओके, इसको मिटा देते हैं, इस साइड हल करते हैं। देखिएगा 1 बटे में प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये अगर ये पता करना है तो टोटल नंबर एंगल को देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो आप इसको प्लस ले सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है प्लस आप ले सकते हैं। चलिए इसका देखिए यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या इतना नहीं करना है तो हर का परिमेकरण कर दीजिए यहीं पर। चलिए हर का परिमेकरण करके दिखा दे रहा हूँ, हर का परिमेकरण बच्चे कर लेते हैं। जितना हर में दिया रहता है उतना ही का ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी, केवल चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, तो केवल चिन्ह को चेंज कर देंगे हम लोग। तो 1 माइनस
साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसमें हम गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। जितना नीचे था उतना का गुणा किया हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन चिन्ह को केवल क्या किया हूँ, चेंज किया हूँ। ये ऊपर एक है, ऊपर एक है, जितना एक ऊपर है उतना लिखते रहेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों एक जैसा है तो इसको ओवर कर लेते हैं। इसको ओवर कर लेते हैं। वर्ग कर लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए एक प्लस है और एक में माइनस है, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। एक में प्लस दिया है, एक में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना इसका, तो ए का वर्ग एक की जगह पे एक है तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर बी का वर्ग, बी की जगह पे कितना है साइन थीटा है तो साइन का वर्ग, ठीक। फिर 1 बटे में अंडर रूट, एक लाइन चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, जगह नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग है और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का किसका सूत्र होता है, तो कास का होता है। किसका होता है, कास का होता है, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। वो कास स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यह टोटल का मात्रा यह है, यह मेन बट्टा यह, तो नीचे जो दिया है इतना बट्टे में इतना, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। भाग को गुणा में बदलते हैं तो हर अंश और हर चेंज हो जाते हैं, तो यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नहीं, कास ए, क्या बनेगा, कास स्क्वायर ए। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए एक लाइन हाली करके आपको बता दे रहे हैं, तब समझ में आएगा आपको। करणी में कितना है, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग, और बटे में इसको हम करणी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए इसको भी तब लिख ही देते हैं, एक लाइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लिखवाए थे कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना की जगह पर हम रख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। चलिए एक लाइन यहाँ पर हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर थीटा करणी में है, तो बाहर आ जाएगा तो केवल क्या लिखा जाएगा, कास थीटा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 गुणे कास थीटा। करणी से बाहर है, इसको क्या हूँ, स्क्वायर था, तो करणी से बाहर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, कास थीटा, और कास थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में कितना बचा है, इतना बचा है, तो यह भी वर्ग है, और करणी में है तो करणी से बाहर आएगा तो वर्ग हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा बच्चा, ठीक है, ओके। तो कास थीटा बटे में कितना, 1 माइनस साइन थीटा, इतना प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है। चलिए इसके आगे हल करके देखते हैं। चलिए यहाँ तक ले नोट कर लीजिए, अभी और आगे हल करना है, इसको जगह कम है, अभी हमको इसको मिटाकर मतलब आपको आगे बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इतना दे रखा था आपका कि कास थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, जितना नीचे दिया उतना का ऊपर गुणा और नीचे गुणा, केवल चिन्ह को चेंज करके करते हैं।
यहाँ पर माइनस दिया था तो हम प्लस करके किए हैं। अब चलिए करके देखते हैं। काश थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो जाएगा कुल को बटा, एक में प्लस है और एक में माइनस में है, तो यह किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर एक है तो एक, माइनस साइन की जगह बी की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे करते हैं। काश थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो काश स्क्वायर थीटा का बच्चा होता है, तो इसको लिख देंगे काश स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो काश स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए यहाँ पर काश थीटा एक दे रखा है ऊपर और नीचे दिया है काश स्क्वायर थीटा, यानी नीचे 2 बार दिया है ऊपर 1 बार, तो नीचे और इससे काश थीटा कैंसिल होगा तो एक नीचे काश बचेगा, क्योंकि काश यहाँ पर 2 बार था, 2 बार इसका घात 2 था तो 2 बार था, यहाँ पर 1 बार था तो 1 बार कटेगा तो 1 बार बचेगा। काश थीटा बचा है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे में काश थीटा, कितना बचा है, काश थीटा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग कैसे करेंगे, तो 1 बटे में काश थीटा प्लस साइन थीटा बटे में काश थीटा, तो 1 बटा काश थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा का होता है। किसका उल्टा होता है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे में काश थीटा, ऊपर साइन और नीचे काश, तो किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का होता है। यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा। अब इसको सीधा लिखना है तो सीधा लिख दीजिए, या tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्राप्त हो गया है। लंबी है थोड़ा लेकिन आसान है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, जिस प्रकार मैंने लगाया था उसी प्रकार आप लोग लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। हाँ बच्चों, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति के सवालों को पर्याय विधि से नहीं लगाया जा सकता। फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला आपको मालूम रहेगा तो ही इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कदम पर फार्मूले की ज़रूरत है इसमें, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मैं जो 6 क्वेश्चन बता दिया और 4 बचा है अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए इस वीडियो में इतने ही के लिए आप लोग के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके बाय।